पान का पौधा एक ऐसा औषधीय पत्ता है दोस्तों। पान के एक पत्ते से आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लाखों बीमारियों से बच सकते हैं। मैंने अपने घर पर ही पान की शुभ बेल को लगाया है। वैसे पान का पौधा, पान की बेल को घर पर लगाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। इसका औषधि और धार्मिक दोनों महत्व है। यहाँ पर पान की बेल में से मैंने 5 से 7 पत्तों को तोड़ा है पान के, ताकि मैं अपने YouTube परिवार को इस औषधीय पौधे की सारी जानकारी दे सकूं। आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। अभी आपने देखा चाकू से मैंने इसके ऊपर का हिस्सा काट दिया है और इस डंडी को वापस मिट्टी में लगा दिया है। देखिएगा 10-15 दिन बाद ये बेल पनप जाएगी, यानी कि पान के पौधे को आप एक छोटी सी कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं और घर पर मेरा YouTube परिवार कोई भी वैरायटी का पान का पौधा घर पर जरूर लगाए। धार्मिक महत्व की बात करूं तो पूजा पाठ कलश में हम लोग पान के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। औषधि महत्व की बात करूं तो पान और चूना, आपने देखा होगा पहले लोग खाना खाने के बाद पान जरूर खाते थे। पान खाना बुरा नहीं है, अगर उसमें तम्बाकू सुपारी डालकर न खाया जाए तो पान खाना अच्छा होता है। एक चुटकी चूना, आप देख सकते हैं बिल्कुल राई के दाने के बराबर चूना लिया है मैंने एक पान के पत्ते में। अगर इतना चूना लगाकर आप खाना खाने के बाद खाते हैं तो इससे आपकी पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होंगी। कैल्शियम की कमी को दूर करता है चूने का सेवन। ये खाने वाला चूना मैं पान की दुकान से लेकर आई हूं। तो इतना सा चूना खाने से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ता है और जोड़ों के दर्द से आराम मिलता है। पान की डंडी को तोड़ लीजिए और यही खाने वाले चूने को थोड़ा सा इस डंडी में मिलाकर आप अगर तिल या मस्से में लगाएंगे, चाहे कितना भी पुराना आपका मस्सा हो या तिल की समस्या हो, कुछ दिन पान के पत्ते की डंडी में चूना लगाकर हल्का हल्का सा वहां पर आप इस चूने को लगा लें। शरीर के और किसी हिस्से में, स्किन में नहीं लगाना है, केवल मस्से की जगह पर इस रेमेडी को करना है। 10 से 15 दिन के अंदर आपका मस्सा टूटकर झड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत ही बढ़िया एक इलाज बताया है मैंने आपको तिल और मस्से को रिमूव करने का। चलिए अगला इसका औषधि प्रयोग देखते हैं। पान के एक पत्ते को लीजिए, धो लीजिए, इसके बाद आप इसे कुचल लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए। पान का पत्ता अभी तो मेरे घर पर लगा है तो वहां से तोड़ लिया मैंने। आप बोलेंगे हमारे यहाँ पौधा नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। आप किसी भी पान की दुकान से पान का पत्ता और चूना खरीद कर ला सकते हैं। 10 रुपए में पान के पत्ते आ जाते हैं। इसके पत्तों को पीसकर उसका रस या उसके पेस्ट को चर्म रोग पर लगाइए। दाद, खाज, खुजली, इस तरह का कोई भी फंगल इन्फेक्शन है तो पान के पत्तों का रस लगाइए। पान के पत्ते में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। कोई भी घाव को या फिर स्किन डिसीज को तेजी से ठीक करता है। अगला औषधि प्रयोग बताने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी ये जानकारी हमारे YouTube परिवार को कैसी लग रही है। अगला प्रयोग, जोड़ों में दर्द है तो पान के 4-5 पत्तों को लीजिए। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, एड़ी में दर्द है दोस्तों, या फिर कंधे में दर्द है, 4-5 पान के पत्ते लीजिए, थोड़ा सा हल्दी और चाहे तो थोड़ा सा सरसों का तेल मिला ले और इन पत्तों को अब ले चलना है गैस की ओर, हल्का सा गर्म करना है। थोड़ा सा उलट पुलट कर लीजिए पत्तों को, ताकि दोनों तरफ से हल्के हल्के सिक जाएं। जब हम पान के पत्तों को गर्म करते हैं, देखिए सरसों तेल डाला है, यहां पर मैंने आपको केवल एक पत्ते पर यह प्रयोग करके बताया है। हमारा घुटना है, एक पत्ते से कुछ नहीं होगा, आप 2 से 3 पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पान के पत्तों को गर्म किया हल्दी और सरसों तेल मिलाकर, और गरम गरम उस जगह पर बांधे जिस जॉइंट में पेन है, दर्द है, हाथों की कलाई में दर्द है, सूजन आ गई है, आप कोई पत्ते को बांधकर कोई मोटा सूती कपड़ा जरूर लपेट लें, ताकि पान के पत्तों की गर्माहट बनी रहे, सूजन उतर जाएगी, दर्द से राहत मिलेगी। हल्की हल्की सी सिकाई कर लें। वही तवा पास में गरम करके रखा है जिससे मैं मेथी की पोटली से सिकाई करती जा रही हूं। यानी कि पान के पत्तों को जोड़ों के दर्द पर बांधने से जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन से आराम मिलता है। पान के पत्तों का प्रयोग खाने में भी करें,
और लगाने में भी करें। खांसी है, कितनी भी पुरानी खांसी है, कफ की समस्या है, गले में खराश है, मुंह से बदबू आती है, पान का प्रयोग जरूर करें। पुरानी से पुरानी खांसी को दूर करने के लिए, छाती में जमे हुए बलगम को हटाने के लिए यहां पर एक रेमेडी बता रही हूं, पान के पत्तों का काढ़ा। एक छोटा टुकड़ा जिंजर अदरक का लेना है, काट लेना है या कद्दूकस कर लीजिए, ग्रेट कर लीजिए अदरक को। एक पान का पत्ता चाहे तो टुकड़ों में तोड़ लीजिए या ऐसे ही खड़े 2 से 3 पान पत्ते डाल दीजिए। एक बड़ा गिलास भरकर हम यहां पर पानी लेंगे। आप चाहें तो यहां पर एक चुटकी अजवाइन भी डाल सकते हैं। गले में दर्द है, गले में खराश है दोस्तों, या कितनी भी पुरानी सर्दी खांसी कफ की समस्या है, आप इस काढ़े को दिन में एक बार खुद भी पिएं या बच्चों को है तो बच्चों को भी दें। 2 चुटकी अजवाइन, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाला है मैंने इसमें। अब डालना है 1 गिलास पानी और अब इसमें 2 से 3 पान के पत्तों को तोड़कर या ऐसे ही डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल होती है, गले के दर्द, गले की खराश से हमें आराम दिलाएगी। तो पान के पत्तों को धो लीजिएगा, फिर इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी क्वालिटी का पान का पत्ता ले सकते हैं, मीठा पान, बंगला पान, जो भी पान की दुकान में आपको मिल जाएगा वो ले आइए और चूने की डब्बी जरूर लाइएगा दोस्तों। ये देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इसे उबलने रखें। बढ़िया अच्छा उबाल कर इसे पीने से आप देखेंगे आपकी चाहे कितनी पुरानी काली खांसी हो, जमा हुआ कफ हो, ये सारी समस्याएं दूर होंगी। 4 से 5 दिन तक आपको इस काढ़े को लेना है। गले में दर्द, गले में सूजन है, टॉन्सिल है, खराश है, पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूर करें। हमारे यहाँ तो दोस्तों डिलीवरी के बाद माताओं को पान के पत्ते में चुटकी भर अजवाइन डालकर दिया जाता है। क्यों? ताकि हमारी माताएं जो खाना खाएं वो खाना हजम हो जाए, बच्चों को गैस बनने ना पाए या कब्ज की समस्या होने ना पाए। गांव में भी लोग पान के पत्तों को, जब बच्चे का पेट दर्द होता है ना, तो पान के पत्तों को हल्का गर्म करके उस जगह पर बांधते हैं जहां पर दर्द होता है। पान के पत्तों को ये काढ़ा पीने से आप देखेंगे दोस्तों, इससे आपको हड्डियों की कमजोरी और दर्द से भी आराम मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा इसका धार्मिक और औषधि महत्व है। हर पूजन में, हिंदुओं में तो हर पूजा पाठ में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। हमारे यहाँ तो छोटे लोग बड़े लोगों को, बड़े जो हमारे घर के होते हैं बड़े लोग, उनको पान देकर उनका सम्मान भी करते हैं दोस्तों। भगवान के कलश में हम इस्तेमाल करते हैं, इस काढ़े को लें, खांसी दूर होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।